Hi everyone, today we have a series RLC AC circuit and AC voltmeter is connected across R and L and second AC voltmeter is connected across L and C where we are supposed to find the value of V1 and V2. अब जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में V1 फाइंड करने के लिए वो क्या करेंगे दे विल डायरेक्टली ऐड VR एंड VL जबकि वो टोटली इनकरेक्ट है. अगर आप देखोगे VR और VL दोनों आपस में इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री सो यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड देम लाइक VR प्लस VL. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फेजर. सबसे पहले सीरीज सर्किट है तो इसमें करंट चल रही होगी विच विल बी कॉमन टू ऑल द एलिमेंट्स. लेट दैट करंट बी लाइक दिस I. ओके, अब सपोज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज VR. हमें पता है जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है दैट इज ऑलवेज इन फेज विद द करंट. सो VR का फेजर जो होगा वो ऐसे आएगा, दिस विल बी VR और उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी I टाइम्स ऑफ R. ओके, नेक्स्ट इज फेजर ऑफ VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. अब हमें पता है जो भी वोल्टेज होता है अक्रॉस एन इंडक्टर दैट लीड्स करंट बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री. सो इंडक्टर की वोल्टेज का जो फेजर होगा दैट विल बी लाइक दिस, उसका वैल्यू होगा VL एंड दैट विल बी I टाइम्स ऑफ XL वेयर XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर. Next is the phasor of VC voltage across capacitor. We know that in a capacitor voltage lags behind current by a phase of 90 degree. अब करंट ऐसे आ रही है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी लाइक दिस, VC is equal to I times of XC where XC is the capacitive reactance of the capacitor. Okay, अब हमें क्या पूछा गया है, we are supposed to find the voltage across VR and VL. अब खाली आप फेजर ड्रॉ करोगे VR और VL का. अब फेजर से आप देख सकते हो VR जो है दैट इज लाइक दिस, दिस इज VR एंड VL इज लाइक दिस. सो इफ यू ट्रीट बोथ VR एंड VL एज वेक्टर्स, दीज आर टू वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर. तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी लाइक दिस और उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो V विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IXL होल स्क्वायर प्लस I टाइम्स ऑफ R होल स्क्वायर. दोनों में I कॉमन है सो यू कैन टेक इट आउट. दिस विल बी I टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. सो ये जो V है दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R एंड L. अब ये जो हमारा AC वोल्ट मीटर है इट विल ऑलवेज मेजर RMS वैल्यू. सो V1 का जो वैल्यू होगा V1 विल बी RMS वैल्यू ऑफ दिस V. सो इट विल बी V डिवाइडेड बाय रूट 2 and that will be I divided by root 2 into under root of R square plus XL square. Okay, so next is an AC voltmeter connected across L and C. अब यहाँ पे भी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, they will directly add L and C जबकि वो totally incorrect है because voltage across inductor and voltage across capacitor both are out of phase. दोनों के बीच phase difference कितना है that is 180 डिग्री. अगर आप VL और खाली VC का फेजर ड्रॉ करोगे सो इट विल बी लाइक दिस, VL जो है वो ऊपर की तरफ आएगा whose value is I times of XL. सिमिलरली VC जो है वो नीचे आएगा दैट विल बी I times of XC. अब सपोज VL इज ग्रेटर देन VC तो दोनों का जो नेट वोल्टेज होगा वो ऊपर की तरफ आएगा और इफ VC इज ग्रेटर देन VL दोनों का जो नेट वोल्टेज होगा वो नीचे की तरफ आएगा. सपोज इस केस में VL इज ग्रेटर देन VC तो दोनों का नेट वोल्टेज ऊपर की तरफ आएगा एंड दैट विल बी VL माइनस VC विच इज I टाइम्स ऑफ XL माइनस XC. अब ये जो हमारा वोल्टेज है इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L एंड C. अब ये जो हमारा AC वोल्ट मीटर है इट विल ऑलवेज मेजर द RMS वैल्यू. सो V2 विल बी इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज. सो इट विल बी इक्वल टू I into XL minus XC divided by root 2. So in this way you can calculate the potential difference across R and L and L and C. आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों के बीच अगर कुछ फेज डिफरेंस हुआ देन यू कैन नॉट ऐड देम डायरेक्टली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द फेजर एंड देन फ्रॉम फेजर you can calculate the value of voltage. Thank you.